हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है डे 30 ऑफ भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 42। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो और युद्ध करो। दोस्तों, हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है और अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 5, जो कि है कर्म संन्यास योग। इस चैप्टर में कर्म योग और कर्म संन्यास योग की तुलना की गई है। इस चैप्टर में श्री कृष्ण बताते हैं कि इन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की, फिर आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से बताएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वे कर्मयोगी जो ना तो कोई कामना करते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। श्लोक 4। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः संयुग भयोर्विन्दते फलम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास योग को कर्म योग से भिन्न समझते हैं। जो वास्तव में ज्ञानी हैं वे यह कहते हैं कि इन दोनों में से किसी भी मार्ग का पालन करने से वे दोनों का फल प्राप्त कर सकते हैं। श्लोक 5। यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं वही वास्तव में सभी वस्तुओं को असली रूप में देखते हैं। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना कठिन है। हे महाबलशाली अर्जुन, किंतु जो संत कर्म योग से जुड़े रहते हैं वे शीघ्र ही ब्रह्म को पा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 30 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।